हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट फार्मेसी कोचिंग। दोस्तों, जो हम पढ़ रहे थे, हमारा पहला टॉपिक था ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। उसमें हमने ट्रेड के बारे में पढ़ लिया था, बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है। सो इंश्योरेंस क्या होता है, अभी स्टार्ट करते हैं। इंश्योरेंस को हम जनरल भाषा में क्या बोलते हैं, बीमा। ठीक है, जनरली हम बीमा करवाते हैं। ठीक है। सो इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस रिमूव द हाइंड्रेंस ऑफ रिस्क। हाइंड्रेंस का मतलब होता है बाधाएं, रुकावट, ठीक है, अड़चने। इंश्योरेंस रिमूव हाइंड्रेंस ऑफ रिस्क। हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें रिस्क होता है लॉस होने का। ठीक है। तो इंश्योरेंस क्या करता है, उस रिस्क को हटाने का काम करता है। ठीक है। इंश्योरेंस एनी बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। किसी भी तरह के बिजनेस में कई तरह के रिस्क होते हैं। जैसे हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हम मेडिकल शॉप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें पैसे का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, समय का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो कोई सा भी बिजनेस हो, वो मेडिकल शॉप हो या वो मोबाइल इंडस्ट्री का बिजनेस हो या कोई सा भी बिजनेस हो, उसमें कई तरह के रिस्क होते हैं। तो इंश्योरेंस क्या करता है, हमें उन रिस्क से रिन्यू करने का काम करता है। हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं, बीमा करवा लेते हैं, तो क्या होता है कि जब भी कोई लॉस होने वाला होता है तो इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी हमको उसका कुछ पैसा जो होती है वो रिकवर करके रिटर्न दे देती है। ठीक है। अब क्या होता है, इन द बिजनेस लॉस मे बी ड्यू टू फायर, थेफ्ट, फ्लड, लॉस ऑफ गुड्स इन द ट्रांजिट कैन बी कवर्ड थ्रू द इंश्योरेंस। अब जो हम बिजनेस कुछ करते हैं उसमें कुछ लॉस हो जाता है, तो वो लॉस क्यों होता है, ड्यू टू फायर, आग लग जाने के कारण। मान लीजिए आपने किसी जगह कोई वेयर हाउस बनाया है जहाँ पर आपने अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को रखा हुआ है और वहाँ अचानक से आग लग गई। ठीक है। सो क्या हुआ, आग लगने से वो सब सामान जल गया। ठीक है। तो आपको लॉस होने लग जाएगा, बिजनेस लॉस हो जाएगा। थेफ्ट, चोरी हो गया माल, है ना। तो क्या हुआ कि आपने वेयर हाउस में रखा था और रात में गार्ड्स सो गए थे और माल जो होता है वो चोरी हो गया, तो इससे भी आपको बिजनेस लॉस हो गया। फ्लड, अचानक से बाढ़ आ गई, पानी बरसात ज़्यादा हो गई, तो क्या हुआ, वेयर हाउस हमारा पानी में बह गया। या फिर लॉस ऑफ गुड्स इन द ट्रांजिट, जब प्रोडक्ट या कोई गुड्स था वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा था और बीच में ही वो गुड्स का लॉस हो गया, मतलब वो गिर गया, टूट गया, फूट गया, या कोई चोरी करके ले गया। तो ये सारी चीज़ें कैन बी कवर्ड थ्रू द इंश्योरेंस। ये सारी चीज़ों को हम इंश्योरेंस से कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि बहुत इजी है इंश्योरेंस, है ना। इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस रिस्क को हटाने का काम करता है। किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में कई तरह के रिस्क होते हैं और वो बिजनेस में जो लॉस होता है वो किन किन वजह से हो सकता है, आग लगने की वजह से, चोरी होने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से, या फिर जो गुड्स हैं उसके लॉस होने की वजह से। ठीक है, टूट फूट गया, चोरी हो गई या कोई ले गया, तो इनको हम किससे कवर कर सकते हैं, हम इंश्योरेंस से कवर कर सकते हैं। ठीक है। अब इंश्योरेंस इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। जो इंश्योरेंस होता है वो कई तरह का होता है, जैसे ये सारे दिए हुए, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस आपने देखा ही है। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस मतलब LIC की जो पॉलिसी होती है वो, उसमें हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ को इंश्योर कर लेते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कुछ समय के लिए, मान लीजिए 5 साल की हमने पॉलिसी ली, 5 साल तक अगर हमें कुछ भी होता है तो जो भी बीमा कंपनी है वो हमने जो भी जितने का भी बीमा करवाया है उसका रिटर्न पैसा हमारी फैमिली को देती है, तो वो हो गया लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। सिंपल है, सब नाम से दिए गए। लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ का इंश्योर करना। अगर लाइफ बीच में चली जाती है, मतलब जीवन खत्म हो जाता है और हमारा इंश्योरेंस है, तो बीमा कंपनी हमारे घर वालों को पैसा देती है। ठीक है। फायर इंश्योरेंस, आग लग जाने की वजह से आप कोई बड़ा अच्छा फार्मास्यूटिकल बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है और उस वेयर हाउस के अंदर अगर मान लीजिए आग लग जाती है स्टोर हाउस के अंदर, तो क्या होता है, पूरा प्रोडक्ट जल जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। तो हम फायर इंश्योरेंस करवा लेते हैं, तो अगर आग लगती भी है तो उसका कुछ पैसा हमें रिटर्न हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस का मतलब होता है जो समुद्री जहाज होते हैं जिनके थ्रू उस पानी के थ्रू जहाज में कुछ जो गुड्स होते हैं या जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, हमने देखा ही है। ठीक है। तो कई जगह पर ऐसा होता है जहाँ पर पोर्ट बने हुए होते हैं समुद्र के आसपास, ठीक है, किनारों पर, तो एक किसी सिटी से दूसरी सिटी में मरीन इंश्योरेंस के थ्रू हम प्रोडक्ट को ले जाते हैं। तो क्या होता है कि कई बार जहाज में कुछ गड़बड़ी आ जाए या वो माल जो है वो चोरी हो जाए, तो मरीन इंश्योरेंस भी होता है। वहाँ पर उस जहाज़ के अंदर जो भी हम प्रोडक्ट ले जा रहे हैं उसका भी इंश्योरेंस होता है और उसमें जो पर्सन होते हैं, ठीक है, जो उस जहाज़ को चला रहे होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनमें जो मेन हेड होता है उनका भी इंश्योरेंस होता है। उनको भी अगर कुछ लॉस होता है तो उसकी बीमा कंपनी उसका रिटर्न उसकी फैमिली को देती है। फिर नेक्स्ट है जनरल इंश्योरेंस। जनरली हम किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, जैसे बाइक का इंश्योरेंस करवा लिया, घर का इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है, और किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवा लिया, तो ये होता है जनरल इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस क्या करता है,
हमारे बिजनेस में रिस्क को हटाने का काम करता है। अगर कुछ लॉस हो भी गया तो बिजनेस कंपनी उसका कुछ परसेंट हमको रिटर्न दे देगी। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग के बारे में। वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस को हम जनरली स्टोर हाउस कहते हैं, लेकिन स्टोर हाउस में थोड़ा कम छोटा होता है स्टोर हाउस, जहाँ पर कम गुड्स को रखा जाता है। वेयर हाउस होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। आपने देखा होगा आपकी सिटीज़ के बाहर बड़े बड़े वेयर हाउस बने हैं जहाँ पर कुछ प्रोडक्ट रखे हुए हैं। ठीक है, सो वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस रिमूव हाइंड्रेंस ऑफ टाइम। वेयर हाउस जो होता है वो टाइम को बचाने का काम करता है। ठीक है, वेयर हाउस आर द प्लेस वेयर प्रोडक्ट्स आर स्टोर। वेयर हाउस ऐसी जगह होती है जहाँ पर प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है, किसी प्रोडक्ट को या गुड्स को स्टोर किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देकर समझते हैं। ये मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है और ये एक प्लेस है, ठीक है, और बीच में वेयर हाउस बना दिया है। मान लीजिए इस जगह पर हमें किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो हम इंडस्ट्री से डायरेक्टली मंगवाएंगे तो उस जगह पर पहुंच जाएगा। ठीक है, या फिर हम बीच में वेयर हाउस बना हुआ है, अगर वेयर हाउस से ले लेंगे तो वेयर हाउस से जल्दी पहुंच जाएगा। तो ये जो इतना टाइम बचा है, इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है और इसमें थोड़े टाइम में ही पहुंच गया इस जगह पर। ठीक है, जिस जगह पर हमें चाहिए। तो वेयर हाउस क्या करता है? इस टाइम के हाइंड्रेंस को कम करता है। टाइम की समय से जो बाधाएं आ रही है, भाई समय पर माल नहीं मिल रहा है तो वेयर हाउस से पहुँचा देंगे, जल्दी पहुँच जाएगा। तो वेयर हाउस होता है वो समय को बचाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, अब वेयर हाउस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस एंड बॉन्डेड वेयर हाउस। ठीक है, नाम से क्लियर है, प्राइवेट, पब्लिक एंड बॉन्डेड वेयर हाउस। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द स्टोरेज ऑफ गुड इज नेसेसरी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। गुड्स को स्टोर करना ज़रूरी है और उसके कुछ निम्नलिखित कारण है क्यों ज़रूरी है, हम क्यों वेयर हाउस के अंदर प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो उसका सबसे मेन जो कारण है वो सबसे पहला है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, हम किसी भी गुड्स की अवेलेबिलिटी को पूरे साल तक मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे वेयर हाउस में कोई प्रोडक्ट है और वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में हमारे पास स्टोर है तो जब भी मार्केट में ज़रूरत पड़ेगी तो हम वेयर हाउस से निकाल के मार्केट में पहुंचा सकते हैं। तो पूरे साल हम जो गुड्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह से, तो एक एग्जांपल लेते हैं, टिंचर ऑरेंज, ऑरेंज का टिंचर है ना, हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो टिंचर ऑरेंज इज मैन्युफैक्चर्ड व्हेन ऑरेंज आर अवेलेबल। ठीक है, ऑरेंज कब आते हैं? समर सीजन में। तो उस समय हमें टिंचर ऑरेंज जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होती है वो मैन्युफैक्चर कर लेती हैं, बट इट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट थ्रू आउट द ईयर। लेकिन जब वो सीज़न चला जाता है ऑरेंज का, उसके बाद भी हमें पूरे साल तक ऑरेंज का जो टिंचर होता है वो मिलता रहता है। ठीक है, इसको हम हमारे डेली लाइफ के एक एग्जांपल से मेंटेन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आम का सीज़न है, वो गर्मियों में आम आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हमें आम उस समय तो अवेलेबल हो जाते हैं, आम का जूस जो होता है वो अवेलेबल हो जाता है, लेकिन जब समय चला जाता है, समर सीज़न चला जाता है, रेनी सीज़न आ जाता है या फिर विंटर सीज़न आता है, तब भी हमें मार्केट में आम का जूस अवेलेबल होता है। कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियां उसका टिंचर बना लेती है और मार्केट में अवेलेबल करवाती हैं। तो वो कैसे होता है? बस ऐसे ही टिंचर ऑरेंज, टिंचर मैंगो जो अवेलेबल था उसमें उसको बना के रख लिया, सेव करके रख लिया और बाद में फिर मार्केट में उसको धीरे धीरे पूरे साल तक प्रेस करते रहे। ठीक है, नेक्स्ट है टू मेंटेन एन एडिक्वेट रिजर्व ऑफ स्टॉक। हम मेंटेन करके रखते हैं एडिक्वेट रिजर्व ऑफ स्टॉक। कोई प्रोडक्ट है उसका स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं अगर हम वेयर हाउस के अंदर रखते हैं तो। ठीक है, मतलब जब भी मार्केट में जरूरत पड़ेगी तो अगर हमारे पास वेयर हाउस में है तो हम उसको रिजर्व करके रखते हैं। नेक्स्ट है टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन प्राइस। अब अगर वेयर हाउस के अंदर, आपके वेयर हाउस के अंदर अगर प्रोडक्ट है तो आप जब भी मार्केट में नीड होगी तो आप यहाँ से यहाँ पहुँचा दोगे, तो क्या होगा, जो मार्केट में प्राइस है वो भी स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम वेयर हाउस के अंदर प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं, इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि गुड्स जो है वो पूरे साल तक अवेलेबल हो सके। टू मेंटेन एडिक्वेट रिजर्व ऑफ स्टॉक, जो स्टॉक है उसको रिजर्व करके रखना। ठीक है, एंड टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन प्राइस, और प्राइस को स्टेबल करके रखना। नेक्स्ट पॉइंट है पैकेजिंग। ठीक है, पैकेजिंग रिमूव हाइंड्रेंस ऑफ रिस्क ऑफ स्पॉइलेज। स्पॉइलेज का मतलब होता है नष्ट होना, खराब होना, टूट फूट जाना, खत्म हो जाना। ठीक है, तो पैकेजिंग क्या करता है? पैकेजिंग रिमूव हाइंड्रेंस ऑफ रिस्क ऑफ स्पॉइलेज। पैकेजिंग जो होता है वो नष्ट होने का जो रिस्क है, किसी प्रोडक्ट का, गुड्स का खराब होने का जो रिस्क है उसको दूर करने का काम करता है। अगर मान लीजिए कोई हमारे पास प्रोडक्ट है और अगर हमने उसको पैकेजिंग करके रख लिया तो क्या होगा, वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। सीधी सी बात है, अगर खुला छोड़ देंगे तो ख़राब हो जाएगा और पैकेजिंग कर लेंगे तो ख़राब नहीं होगा। तो ये क्या करता है, ख़राब होने से बचाने में हमें मदद करता है पैकेजिंग। अब इसमें दो वर्ड है फ्रेंड्स, पैकिंग एंड पैकेजिंग। पैकिंग का मतलब होता है इट मीन्स रैपिंग, क्राफ्टिंग, फिलिंग एंड कंप्रेशन
एक्सेट्रा ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स को रैप करके रखना, ये मान लीजिए कोई गुड है तो इसके ऊपर कवर करके रखना, कागज़ का या किसी भी चीज़ का रैपिंग करके रखना, क्राफ्टिंग करके रखना। ठीक है, मतलब उसको एक पैकेट के अंदर ऐसा फिक्स करके रखना, फिलिंग करके रखना, इस प्रोडक्ट को उसके अंदर फिट करके रखना, एंड कंप्रेशन ऑफ गुड्स, गुड्स को कंप्रेस करके रखना, इसको बोलते हैं पैकिंग। और पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग इज क्रिएशन एंड डिजाइनिंग ऑफ प्रॉपर पैकेजेस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को क्रिएट करना एंड डिज़ाइन करके रखना प्रॉपर पैकेज के अंदर, प्रॉपर पैकेजिंग के अंदर, उसको बोलते हैं पैकेजिंग। ठीक है, इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो पैकेजिंग होता है वो हमें हेल्प करता है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में। अब मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है और उसको हमने किसी पर्टिकुलर पैकेजिंग के अंदर पैक करके रखा है, तो हम आसानी से पहचान जाते हैं कि हाँ ये वो वाला प्रोडक्ट है, इसको हमने इस तरह से आइडेंटिफाई किया हुआ है। ठीक है, सो पैकेजिंग का क्या हेल्प होता है? इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट, प्रॉपर पैकेजिंग इज एसेंशियल अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल 1945। पैकेजिंग जो होती है, प्रॉपर पैकेजिंग, वो ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945। एक एक्ट बना है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसको हम जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं, 1945 में बना था। इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर पैकेजिंग भी होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, वो हम आगे देखते हैं।